अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है और उनका कंपैरिजन क्या है, कन्वर्जन क्या है, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास। फ्रैक्शन, a fraction is a part of a whole. In arithmetic, the number is expressed as a quotient in which the numerator is divided by denominator. बहुत ही सिंपल की सी डेफिनेशन है कि फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर फॉर्म बनती है वो कहलाती है हमारे पास फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिखा हुआ है P अपॉन Q। तो ये P जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर, और ये Q जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाएगा। इस P और Q की जगह पे हमारे पास कोई भी नंबर हो, अगर इस तरह से इस फॉर्म में लिखे जाएं तो वो हमारे पास फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/5। तो 1 इज़ अ न्यूमरेटर एंड 5 इज़ अ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल समटाइम्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जो हमारे पास डिविजिबल भी होते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है ये 9/18। तो 9 हमारा न्यूमरेटर है और 18 हमारा डिनोमिनेटर है। अब क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि हम इसको एक्सप्रेस करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, ये 9 और 18 जिस टेबल से डिविजिबल हो हम उस टेबल से कट करके जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9 और 18, तो 9 के टेबल में 9 भी आता है और 18 भी आता है, तो हम इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो ये 1/1/2 ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रैक्शन, और सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसी तरह ये फ्रैक्शन कहलाती है जिस भी फॉर्म को हम अपॉन की फॉर्म में लिखें या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें, वो पार्ट जो होल में पार्ट हो वो कहलाता है हमारे पास फ्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। फ्रैक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे डेसिमल। डेसिमल क्या होते हैं। अगर आपने फ्रैक्शन ईजिली समझ ली तो डेसिमल भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा। फ्रैक्शन और डेसिमल का दोनों का कंपैरिजन होता है कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में किस तरह से कर सकते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेसिमल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। डेसिमल की डेफिनेशन है हमारे पास, डेसिमल आर फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विथ पावर ऑफ 10। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जांपल 1/4 या 1/2 समथिंग कुछ भी, तो ये डिनोमिनेटर जो है मुझे उसको करना है 10। तो जब 10 मैं कर लूँगी तो ईज़िली से हम डेसिमल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ, डेफिनेशन समझा रही हूँ ताकि मैं आगे के एग्जांपल्स करवाऊँ तो आपको और क्लियर हो जाए कि ये विथ पावर ऑफ 10 का मतलब क्या है। ईच फ्रैक्शन इज़ देन एक्सप्रेस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, और हर फ्रैक्शन को हम किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है तो मुझे इसका डेसिमल फाइंड करना है। तो डेसिमल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 अंदर रखूँगी और 2 को बाहर रखूँगी। अब इस तरह से डिवीजन का प्रोसेस चलता रहेगा, तो ये लॉन्ग डिवीजन कहलाता है डेसिमल का। तो आज की वीडियो में मैं आपको और शॉर्ट मेथड बताऊँगी कि ईज़िली हम फ्रैक्शन से ही डेसिमल की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर लेते हैं। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल क्या होते हैं। डेसिमल की कुछ एग्जांपल्स करने के बाद फिर हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का कि फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। इन सब फ्रैक्शंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड बताऊँगी डेसिमल में कन्वर्ट करने का फ्रैक्शन को। फर्स्ट मेथड तो सबने पढ़ा होगा, डिवीजन से जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहली एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर लॉन्ग डिवीजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम डिवाइड को इस तरह से सॉल्व करते थे। 2 डिनोमिनेटर जो है वो बाहर आता है और न्यूमरेटर जो है वो अंदर आता है। अब 2 का टेबल हमें पढ़ना है 1। 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के अपनी वैल्यू को बड़ा कर लेते हैं। अब 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 0.25। 0.5 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 1 को हमने डिवाइड किया 2 से,
तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह 1/4 को करके चेक कर लेते हैं। 1/4 का क्या होगा, 4 को बाहर रखेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, पॉइंट लगा के हमने 0 लिया। अब 4 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 10 तो आता नहीं है, तो उससे छोटा हमने क्या ले लिया, 2। 4 2 ज़ा 8, माइनस कर दिया, 10 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 2। अगर क्वेश्चन और सॉल्व हो सकता है तो पॉइंट हमने लिया हुआ है तो 0 लगा के हम क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं। 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 ज़ा 20। ये हमारे पास आ गया 0.25 1/4 का आंसर। तो इस तरह से हमने इसको किस में एक्सप्रेस कर लिया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इससे ज़्यादा ये समटाइम ऐसा होता है कि लॉन्ग डिवीजन हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को डिवीजन करते वक्त मिस्टेक कर रहे होते हैं कि डिवीजन उनको प्रॉपर नहीं आता। तो दूसरा मेथड आपके पास क्या है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें विथ पावर ऑफ 10 का क्या मतलब है। डिनोमिनेटर में हम कोशिश करते हैं कि क्या बना लें, 10 बना लें। अगर हम 10 बना लेते हैं तो उससे हमारा आंसर ईजिली आसान हो जाता है। इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लेके सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है, 1/2। अब इस 2 को, डिनोमिनेटर को मैंने क्या बताया है कि हमें कोशिश करनी है डिनोमिनेटर को हम किस में कर लें, 10 में। अगर 10 में नहीं होता तो 100 में कर लें, अगर 100 में नहीं होता तो 1000 में कर लें। मतलब टेंस में हमें 10 100 में ही कन्वर्ट करना है इसको। अब 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो वो 10 बन जाता है। और याद रखिएगा, जब कोई चीज़ हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो वो अगर नीचे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर प्लस करवाते हैं तो दोनों साइड पे प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन करवा दी इसकी। अब 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास ये हो गया 5/10। बस ये याद रखिएगा, यहाँ जितने भी डिनोमिनेटर में 0 होंगे उस 0 को हम क्या ले जाएंगे, इससे पहले, नंबर से पहले। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ये 0 ऊपर गया, पॉइंट, और ये 5। कैलकुलेटर से भी आप करके चेक कर सकते हैं। 5 को डिवाइड करें 10 से तो हमारे पास डेसिमल में आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। जिस स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिवीजन करने में मिस्टेक्स करते हैं तो उनके लिए बहुत ही इजी स्टेप्स हैं कि आप डायरेक्टली भी बस डिनोमिनेटर को आपको 10 100 1000 इस तरह से करना है और आपको उसको डेसिमल में करके लिख देना है। इस तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 1/4। 1/4 से अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि 4 का टेबल हमें इस तरह से पढ़ना है, या तो 10 आ जाए या फिर 100 आ जाए या फिर 1000 आ जाए। तो 4 के टेबल को अगर हम किसी भी नंबर से करते हैं तो हमारे पास 10 नहीं बनता, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है कि या तो ये 100 बन जाए या फिर 10 बन जाए। तो 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, जब डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी कर दिया। अब 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 ज़ा 25। 4 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, मुझे ये वाली याद है, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100। अब ये याद रखिएगा, जब भी न्यूमरेटर के नंबर और डिनोमिनेटर के नंबर अगर इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्ट नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 25/100 लिखा हुआ है। हमेशा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नंबर्स बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, हम कोई ज़ीरो की एडिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, एक नंबर के बाद अपना पॉइंट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है नीचे देखिए, और ऊपर जो है 2 नंबर है, तो हमें वैल्यू को बराबर करने के लिए सिर्फ एक ज़ीरो चाहिए। ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो दोनों के दोनों ज़ीरो बाहर चले जाएंगे, नहीं। हमारे पास ऊपर 2 नंबर है, नीचे 3 नंबर है, तो ऊपर कितने नंबर चाहिए हमें, बस एक नंबर चाहिए, तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया, 0.25। अगर यही क्वेश्चन ऐसी एग्जाम्पल में मैं लिख के बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 125 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि 0.125 कर दें, ये रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, 3 नंबर हैं, ऊपर भी 3 नंबर, तो जस्ट हमें क्या करना है कि 1.25 एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास 1/5। अगर 1/5 को मैं डिवाइड करके सॉल्व करवाती हूँ तो यहाँ पे 5 है, अंदर आ गया 1, पॉइंट लगा के हमने ले लिया 0, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 0.2। और इसी को अगर मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करवाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5
5 के टेबल में या तो मुझे 10 बनाना है या 100 बनाना है। तो 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी कि 10 बन जाए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, जब न्यूमरेटर में करवाया, डिनोमिनेटर में करवाया तो न्यूमरेटर में भी करवा दिया। 1 2 = 2, 2 5 = 10। अब आप लोग खुद से बता सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ होता 12 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारा आंसर क्या आता। अब हम ज़ीरो नहीं लगा सकते क्योंकि नंबर्स जो हैं वो इक्वल है, यहाँ भी 2 नंबर्स ऑफ टर्म है, यहाँ भी 2 नंबर ऑफ टर्म है, तो 1.2 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर जिस स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिवीजन में मिस्टेक होती है तो वो डायरेक्टली भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि 2 हो डिनोमिनेटर में तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 10 बन जाएगा। 4 हो तो हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। और 5 हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आ गया 8 तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो वो क्या बन जाएगा, 1000। अगर ये 4 नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में आते हैं तो हम डायरेक्टली अपना डेसिमल निकाल सकते हैं। ये लिखा हुआ है 1/8, इसकी भी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 8 मैंने बाहर रखा, 1 अंदर रखा, पॉइंट लगा के मैंने 0 ले लिया। 8 1 = 8, माइनस कर दिया, 10 में से 8 माइनस किए तो क्या आया, 2, पॉइंट लगा हुआ, ये दोबारा ले लिया। 8 1 = 8, 8 2 = 16, माइनस कर दिया, 20 में से 6 माइनस किए तो ये हो गया 4, दोबारा 0 ले लिया। 8 5 = 40, हमारा आंसर क्या आ गया, 0.125। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस मेथड से सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन बनेगा, 1/8 है हमारे पास। अब 8 को मैंने आपको बताया है कि 10 तो बना ही नहीं सकते हम, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 10 भी नहीं बन सकता इससे, ना 100 बन सकता है, तो हम क्या बनाएंगे, 1000। तो 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 125 से, जब डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी कर दिया। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो 125 हो गया। 8 को जब 125 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिएगा, ये 1000 ही होगा। यहाँ पे आ गया 1000। अब यहाँ देखें, यहाँ 3 नंबर हैं और यहाँ 4 नंबर हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जब नंबर इक्वल्स होंगे तो हम जस्ट नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ एक नंबर कम है तो ये एक ज़ीरो क्या कर देंगे, हम नंबर से पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.125। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता 1268 डिवाइडेड बाय 1000 तो हम क्या करते, जस्ट एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देते, 1.268। तो ये हमारा हो गया डेसिमल। बहुत ही इजी टॉपिक है, इजीली हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आज हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल अगर हमारे पास होगा, ये डेसिमल अगर हमारे पास डेसिमल की वैल्यू होंगी 0.25, 0.16 या 0.6, ये सब डेसिमल कहलाती हैं। अगर ये वैल्यूज़ होंगी तो इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब हमें कन्वर्जन करना है, हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में तो कर लिया, अब डेसिमल से फ्रैक्शन में किस तरह से मूव करेंगे वो देखेंगे। लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।